बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनके 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, वहाँ के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए, वनवास को जाए, वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की ये बात सुनकर श्री राम उस मृग की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। बहुत देर हो गई, प्रभु श्री राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, देखो प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वह लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठा ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अनादर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो? जाओ। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। बचाओ बचाओ भैया लक्ष्मण, प्रभु राम बचाओ, हे नाथ मुझे बचाओ, ये अधर्मी पापी रावण मुझे उठाकर ले जा रहा है, बचाओ। राम और लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राम विजयी हुए, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। रावण को युद्ध में हराने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आते हैं। जब अयोध्या में सभी को राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने का संदेश मिलता है, तो अयोध्या वासी उनके स्वागत के लिए घी के दिए जलाकर जश्न मनाते हैं। इस जश्न को आज दिवाली के रूप में मनाया जाता है।